निकल पड़ा इस प्रकार भगवान ब्रह्मा जी को बताते हैं जीवन का लक्ष्य होना चाहिए भगवान की खोज करना, और ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से कार्य करके भगवान की खोज करनी चाहिए। और साथ ही साथ भगवान के आदेशों का पालन करना चाहिए। भगवान के जो दिए हुए आदेश हैं उसका पालन करना चाहिए, और ये जान के करना चाहिए कि जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो केवल भगवान की कृपा से ही संभव हो पा रहा है। अगर ऐसा सोचेंगे और फिर कार्य को करेंगे, अर्थात सेवा भाव में जब करेंगे, तो हम फिर कभी भी विचलित नहीं होंगे, किसी भी परिस्थिति में विचलित। ये हमने कल पढ़ा था। आज हम लोग और आगे पढ़ते हैं। हे कृष्ण करुणा हे कृष्णा हे भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम दूसरा अध्याय 9 श्लोक नंबर 38। सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से कहा, जीवात्माओं के नायक ब्रह्मा को अपने दिव्य रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि इस प्रकार उपदेश देते दिखे और फिर अंतर्धान हो गए। तो भगवान वहां पर ब्रह्मा जी को सामने प्रकट होते हैं, तो उपदेश देते हैं और फिर अंतर्धान हो जाते हैं। भक्तों की इंद्रियों को दिव्य आनंद प्रदान करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि के अंतर्धान हो जाने पर ब्रह्मा जी हाथ जोड़े हुए ब्रह्मांड की जीवात्माओं से पूर्ण वैसी ही सृष्टि पुनः करने लगे जिस प्रकार वह इसके पूर्व थी। तो अभी भगवान ने आदेश दे दिया ब्रह्मा जी को कि तुम सृष्टि करो, कैसे करना है, सब कुछ पूरा ज्ञान दे दिया उनको। तो जो ही भगवान वहां से अंतर्धान हो गए, ब्रह्मा जी ने सृष्टि करना प्रारंभ हो गया। ब्रह्मांड की जीवात्माओं को वैसे ही जैसे कि वो पहले थे, इसके पूर्व मतलब प्रलय के पहले, आंशिक प्रलय के पहले, या तो कहा जाए कि पूर्ण प्रलय के पहले जैसे सृष्टि थी, सृष्टि की गई थी, जैसे ये पूरा संसार था, पूरा जगत था, वैसे ही बनने लगे। आगे फिर एक बार जीवों के पूर्वज तथा धर्म के पिता ब्रह्मा जी ने समस्त जीवात्माओं के कल्याण में ही अपना हित समझते हुए विधि पूर्वक यम नियमों को धारण किया। प्रभुपाद जी लिखते हैं, यम नियमों को धारण किए बिना कोई उच्च पद पर आसीन नहीं हो सकता। इंद्रिय तृप्ति का असंयमित जीवन पशु जीवन है, और ब्रह्मा जी ने अपनी संततियों
के उच्चतर कर्तव्यों को निर्वाह हेतु इंद्रियों पर संयम रखने की शिक्षा दी। वे भगवान के दास के रूप में सभी का कल्याण चाह रहे थे और जो भी अपने कुल तथा पीढ़ियों के कल्याण की कामना करता है उसे नैतिक धार्मिक जीवन बिताना चाहिए। उच्चतम नैतिक जीवन है भगवत भक्त बनना, क्योंकि शुद्ध भक्त में भगवान के सभी गुण आ जाते हैं। इसके विपरीत जो ईश्वर भक्त नहीं है वह सांसारिकता में कितना ही पटु क्यों न हो, किसी उत्तम गुण से संपन्न नहीं कहा जाता। ब्रह्मा तथा उनकी शिष्य परंपरा के अनेक व्यक्ति जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं तब तक संयम ऐसा आचरण नहीं कर सकते जब तक अपने आश्रितों को किसी भी प्रकार का उपदेश नहीं देते। तो क्लियर इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर। अगर हम वाकई में अपने परिवार के सदस्यों का, स्वजनों का, संबंधियों का, मित्रों का कल्याण चाहते हैं तो हमें एक धार्मिक जीवन बिताना पड़ेगा। धार्मिक जीवन मतलब एक रेगुलेटिव लाइफस्टाइल, डिसिप्लिन। हमको वैसे एक डिसिप्लिन लाइफ, अनुशासन अनुशासित जीवन बिताना पड़ेगा। हम इंद्रिय तृप्ति अगर करेंगे, भौतिक भोग में डूबे रहेंगे तो हम किसी का कल्याण नहीं कर सकते। दुर्भाग्यवश वर्तमान स्थिति में हमको लगता है कि हम अपने परिवार वालों का कल्याण करते हैं, उनको भौतिक सुविधाएं देके, सारी भौतिक सुविधाओं देने से हमको लगता है कि हम उनका कल्याण कर रहे हैं। परंतु जितना ज्यादा हम उनको भौतिक सुविधा देते हैं उतना ज्यादा हमको इस भौतिक जगत में बंधे रहने के लिए मजबूर करते हैं। तो वास्तविकता क्या है और हम क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, दोनों विपरीत है, ऑपोजिट एंड्स है। तो वास्तविकता को ही हमको प्रैक्टिस करना चाहिए अपने जीवन में। इसीलिए हमको भगवत भक्ति का ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। इसी के लिए हमको गुरु करना चाहिए। लोग गुरु करते हैं भौतिक लाभ के लिए, अपने भौतिक प्रॉब्लम्स को गुरु के सामने प्रस्तुत करते हैं, उपाय मांगते हैं, सोल्यूशन मांगते हैं कि हमारे भौतिक जीवन कैसे ठीक। नहीं, भौतिक जीवन में हम कितने भी उच्च स्तर पे क्यों न चले जाए, कितनी भी तरक्की क्यों न करें, कितने भी क्वालिफिकेशन, कितना भी धन देना पड़े, वो सब कुछ शरीर के साथ खत्म हो जाएगा। नैतिक जीवन क्या, भगवत भक्ति करना, इससे ऊपर कुछ नहीं है। अगला श्लोक। ब्रह्मा के उत्तराधिकारी पुत्रों में सर्वाधिक प्रिय नारद अपने पिता की सेवा के लिए सदैव तत्पर है। अपने पिता के उपदेशों का अत्यंत संयम, विनय तथा सौम्यता से पालन। तो विनम्र होना चाहिए, उपदेशों को पालन करने के लिए हमको विनम्र होना चाहिए, डिसिप्लिन, संयम रखना चाहिए, सौम्यता, क्वालिफाइड भी होना चाहिए, तभी हम नियमों का पालन कर पाएंगे, उपदेशों का पालन कर पाएंगे। एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे। जब उपदेश ही ध्यान नहीं रखते हैं तो फिर उनको उपदेशों का पालन कैसे करें। डिसिप्लिन लाइफ बहुत जरूरी है, इसीलिए कोई भी कार्य करने के लिए एक डिसिप्लिन लाइफ होना बहुत जरूरी है। अगर आपको स्कूल में पढ़ाई भी करनी है तो हमको एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल जीना पड़ेगा। सही टाइम पे उठना पड़ेगा, सही टाइम पे रेडी होना पड़ेगा, सही समय पर हमको स्कूल पहुंचना पड़ेगा, सही समय, सही सटीक तरीके से क्लास अटेंड करना पड़ेगा, टीचर्स के लेक्चर्स करने पड़ेंगे, सही तरीके से हमको घर में आके
पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी हम पास हो पाए। एक डिसिप्लिन है, सब चीज का एक डिसिप्लिन है, हर कार्य करने के लिए एक डिसिप्लिन चाहिए, एक पर्टिकुलर नियम पालन करते हैं, अपने लिए भी नियम पालन करना। तो जब दूसरों का कल्याण करेंगे तो कितना पावरफुल होना पड़ेगा, कितना डिसिप्लिन होना पड़ेगा, कितने सही तरीके से हमको नियमों को पालन करना पड़ेगा। तो नारद मुनि इसके बड़े बड़े एग्जाम्पल। अगले श्लोक में गोस्वामी आदि बताते हैं, हे राजन, नारद ने अपने पिता को अत्यधिक प्रसन्न कर लिया और समस्त शक्तियों के स्वामी विष्णु की शक्तियों के विषय में जानने की इच्छा प्रकट की, क्योंकि नारद समस्त ऋषियों तथा समस्त भक्तों में सर्वोपरि हैं। तो देखिए नारद मुनि क्या जिज्ञासा कर रहे हैं अपने पिता से, भगवान के बारे में जानना चाहते हैं और कुछ। तात्पर्य में प्रभुपाद जी, ब्रह्मांड के समस्त जीवों के सृष्टा होने के कारण ब्रह्मा अनेक विख्यात पुत्रों के जनक हैं, यथा दक्ष, नारद तथा सनक आदि के जनक हैं। वेदों द्वारा प्रचारित मानव ज्ञान के तीन विभाग हैं, कर्म कांड, ज्ञान कांड तथा उपासना कांड में से देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा से उपासना कांड, दक्ष ने कर्म कांड तथा सनक सनातन आदि ने ज्ञान कांडों को अधिकारी, किंतु इन सब में से नारद को अपने सदाचार, आज्ञा पालन, विनयशीलता तथा पिता के प्रति सेवा संतता के कारण ब्रह्मा का अत्यंत प्रिय पुत्र कहा गया। नारद मुनियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि समस्त भक्तों में वे श्रेष्ठ हैं। नारद भगवान के अनेक प्रसिद्ध भक्तों के गुरु हैं। वे प्रहलाद, ध्रुव, व्यास से लेकर वन पशुओं के अंता किरात तक गुरु हैं। उनका एकमात्र कार्य है हर एक को भगवान की दिव्य प्रेमा की ओर मुक्त करना। इसलिए इन सारे गुणों के कारण वे अपने पिता के सर्वाधिक प्रिय पुत्र हैं, और नारद का प्रथम पुत्र भगवत होना इसका एकमात्र कारण है। भक्तगण समस्त शक्तियों के स्वामी परमेश्वर के विषय में अधिकाधिक जानने के इच्छुक रहते हैं, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथन कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान गीता में कहते हैं कि जो मेरे भक्त हैं वो हमेशा मेरा चिंतन करते हैं, मेरे बारे में जिज्ञासा करते हैं, मेरे बारे में कथा करते हैं। कथन्यस्तश्च माम नित्यम, नित्य वो यही कार्य करते हैं, मेरा चिंतन करते हैं, मेरे बारे में कथा करते हैं, मेरे बारे में जिज्ञासा करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं। ऐसा करने से उनको क्या मिलता है? तुष्यन्ति च रमन्ति च, वो संतुष्ट होते हैं ऐसा करके, और आनंद, रमन्ति च, आनंद प्राप्त करते हैं ऐसा करके। तो हमको भी देखना है कि हम किस चीज में सेटिस्फाइड होते हैं। भगवान कहते हैं भक्त लोग, भक्तों का सेटिस्फैक्शन, भक्तों का आनंद किस में है? भगवान की कथा का श्रवण, भगवान के बारे में जान के, भगवान के नाम जप कर, भगवान का चिंतन करके भक्त लोग आनंद प्राप्त करते हैं। तो और किसी चीज में आनंद नहीं आता है, और किसी चीज में उसको संतोष भी नहीं आता है। तो हम किसमें आनंद प्राप्त करते हैं, हम कैसे संतुष्ट होते हैं, ये हमको समझना पड़ेगा। अपने आप को सेल्फ एनालिसिस हमको करना पड़ेगा कि हम किसमें खुश होते हैं, कौन से कार्य में हम, क्या हम भगवत भक्ति में खुश हो रहे हैं या दूसरी चीज में। अगर भगवत भक्ति में खुश है तो दूसरा कोई कार्य हमको करना ही नहीं चाहिए, एज ए ड्यूटी करना चाहिए, पर वहां पर खुशी नहीं मिलती।
क्या हम दूसरे कार्य करने में सेटिस्फाइड हैं? नहीं हो सकते। भौतिक कार्य करके कभी भी हम संतुष्ट नहीं हो सकते। तो अगर हम संतुष्ट नहीं है तो हम भक्ति भी नहीं कर रहे। आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, परमेश्वर अनंत है और उनकी शक्तियां भी असीम है। उन्हें कोई पूर्णतः नहीं ज्ञान जान सकता। ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के सबसे महान जीव होने तथा भगवान से प्रत्यक्ष उपदेश प्राप्त करने के कारण अन्यों की अपेक्षा अधिक जानते हैं, जैसे कि ऐसा ज्ञान पूर्ण नहीं हो सकता। अतः प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह ब्रह्मा की शिष्य परंपरा में जो नारद के व्यास और व्यास की शुद्धि आदि से आगे चली आ रही है, गुरु से अनंत भगवान के विषय में जिज्ञासा करें। तो गुरु से क्या जिज्ञासा करनी चाहिए? भौतिक चीजों के बारे में, भगवान के बारे में जिज्ञासा करें। सही है। जो नारद मुनि एक शिष्य, आदर्श शिष्य, ब्रह्मा जी एक आदर्श शिष्य होके भगवान से के बारे में जान रहे हैं। तो ब्रह्मा जी के गुरु भगवान है। नारद मुनि एक आदर्श शिष्य होने के नाते ब्रह्मा जी से भगवान के बारे में जानना चाहते हैं। तो नारद मुनि भी एक आदर्श शिष्य है। उसी को व्यासदेव भी नारद मुनि से भगवान के बारे में जानना, ये एक परंपरा है। तो हमें भी, हम जब शिक्षा लेते हैं, शिक्षा गुरु से या गुरु से शिक्षा लेते हैं, तो कोई शिक्षा भी यही लेनी चाहिए, भगवान की शिक्षा लेनी चाहिए, और कोई शिक्षा लेनी नहीं। अगला श्लोक, जब नारद ने देखा कि समस्त ब्रह्मांड के प्रति प्रपितामह, जब नारद ने देखा कि समस्त ब्रह्मांड के प्रपितामह ब्रह्मा जी मुझ पर प्रसन्न है, तो महर्षि नारद ने अपने पिता से विस्तार में भी खुश हुए। जब नारद मुनि ने यह प्रश्न किया तो ब्रह्मा जी खुश हुए, प्रसन्न हुए, और उनसे फिर डिटेल में पूछा कि आप मुझे डिटेल में बताइए कि भगवान के बारे में डिटेल में। तब जाकर पिता ब्रह्मा ने अपने पुत्र नारद को श्रीमद् भागवत नामक उपदेव पुराण का सुनाया, जिसका वर्णन श्री भगवान ने उनसे किया था और जो 10 लक्षणों से युक्त है। तो जिस प्रकार भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया, उसी प्रकार भागवत कथा ब्रह्मा जी ने नारद को सुनाया, उसी प्रकार नारद ने व्यास देव को सुनाया। तो ऐसी गुरु शिष्य को, उसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाया। ये एक परंपरा द्वारा चली आ रही है। हे राजन, उसी परंपरा में नारद मुनि ने श्रीमद् भागवत का उपदेश अनंत शक्तिमान और व्यासदेव को दिया, जो सरस्वती नदी के तट पर भक्ति में स्थित होकर परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान कर रहे थे। हे राजन, तुम्हारे इस प्रश्न का कि यह ब्रह्मांड भगवान के विराट रूप से किस प्रकार प्रकट हुआ तथा अन्य प्रश्नों का उत्तर मैं पूर्वोक्त चारों श्लोकों की व्याख्या के रूप में विस्तार पूर्वक होगा। तो ये सब परीक्षित महाराज के प्रश्न से पूरा भागवत कथा स्टार्ट होता है। उसी प्रश्नों का उत्तर को दे रहे हैं देव गोस्वामी। तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है कि यह महान दिव्य साहित्य वैदिक ज्ञान रूपी वृक्ष का पक्व फल है, अतः सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर विश्व से संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं, उन सबका उत्तर श्रीमद् भागवत में दिया गया है। ये उत्तर व्याख्या करने वाले व्यक्ति की योग्यता पर निर्भर करता है। जैसा कि परम वक्ता श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, श्रीमद् भागवत के 10 विभागों में सारे प्रश्न समाहित हो जाते हैं और बुद्धिमान पुरुष उनका उचित उपयोग करके समुचित लाभ उठा सकेंगे। तो जीवन के जितने भी प्रश्न हैं, सबका उत्तर इस महान ग्रंथ में है, श्रीमद् भागवत। चाहे वो भौतिक के लिए हो, चाहे वो आध्यात्मिक दृष्टि से प्रश्न हो, सभी चीजों का उत्तर, सभी प्रश्नों का उत्तर इस भागवत में है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत श्री भगवान के वचन का
उदाहरण देते हुए प्रश्नों के उत्तर नामक 9वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य हुए। तो भगवान की कृपा से और आप सभी भक्तों की कृपा से आज हमने 9वां अध्याय कंप्लीट किया। कोई प्रश्न हो तो कमेंट हो पूछ सकते हैं। कुछ पूछना है, कोई प्रश्न? हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी पूछने के लिए एक बार वापस से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि तभी और अच्छे से समझ में आएगा। मतलब आया लेकिन एक बार मुझे लगता है एक बार रीड करना पड़ेगा। हाँ, एक बार हमको भी रीड करना पड़ेगा, आज काम में हम भी थोड़ा ध्यान। यस, दोबारा सुनना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग रीड कर लीजिएगा, फिर प्रश्नों को ग्रुप में डाल दीजिएगा। कल संडे है, कल क्लास नहीं होगा। हम लोग मंडे से फिर नया चैप्टर 10th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसमें 10, 11, 12 शायद 3 चैप्टर और है। तो हमारा श्रीमद् भागवत का दूसरा स्तंभ भी फिर रीडिंग कंप्लीट होगा। इसके बाद हम लोग गीता भी स्टार्ट करेंगे। मैं सोच रहा हूँ भागवतम का सेकेंड चैप्टर कंप्लीट करने का एक बार 1 महीने के जब भगवत गीता करेंगे, सबका रिवीजन हो जाएगा गीता का, फिर वापस से तो भागवत में तीसरा स्कंद स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण।